राज्यसभा के माननीय सांसद श्री गुलाम अली खटाना साहब, जम्मू कश्मीर खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर हिना सफ़ी भट्ट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्री बी आर शर्मा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, सभी सम्मानित कुलपतिगण, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तथा पैरामिल सीएपीएफ के सभी अधिकारी, जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक बहन भाई, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबको जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के 5वें स्थापना दिवस की हृदय से बधाई देता हूँ। आप सब जानते हैं, भारतवर्ष के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती भी आज ही मनाई जाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस भारतवर्ष की एकता और अखंडता को मजबूत करने तथा जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक शपथ दोहराने का ये दिन है। मैं इसे एक सुखद संयोग मानता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का पावन अवसर ही जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना का भी पवित्र दिन है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई और उसके पश्चात के आज़ाद भारत को संगठित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो निर्णायक भूमिका रही है, मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियां सदैव उनकी ऋणी रहेंगी। 500 से ज़्यादा रियासतों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा करके राष्ट्रीयत्व की प्राचीन भारतीय परिकल्पना को साकार करने का काम सरदार साहब ने किया था। और वो बार बार कहा करते थे कि मैं हृदय की एकता चाहता हूँ, और देशवासियों के बीच में कोई दीवार और भेदभाव नहीं चाहते थे। मुझे लगता है कि सरदार साहब ने जो भावना व्यक्त की थी, इस सपने को वास्तविक रूप देने का काम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण किया। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का भी अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों, भाइयों और युवा मित्रों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से उन सभी स्पीकर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में आए बदलाव की दास्तां आपको सुनाई है। उनकी कहानियां इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की धड़कनों में आया परिवर्तन यहाँ के 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों के जीवन को स्पंदित कर रहा है। और तब मैं कहूँगा कि तेरी इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे। तेरी इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे। ये दुआएं मेरी कबूल हों, मेरे दिल में कोई दुआ न हो। कहीं धूप दे, कहीं बदलियाँ, दिलो जान से दोनों कबूल हैं, मगर उस नगर में न कैद कर जहाँ जिंदगी की हवा न हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण एकीकरण के ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा जम्मू कश्मीर की आवाम को एक नई जिंदगी और एक नई हवा देने का काम किया। उसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। 7 दशकों तक अनेक लोग भेदभाव के शिकार हुए थे। अभी जो फिल्म आपने दिखाई गई उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई। इन वादियों ने जो सपने देखे थे, जो नौजवानों की आकांक्षाएं थी, जो दुआएं उन्होंने मांगी थी, किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और इसलिए मैं समझता हूँ कि संघ राज्य स्थापना दिवस जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नई विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस दिन जम्मू कश्मीर में लाखों नौजवानों के सपनों को नई उड़ान भरने में सफलता मिली। इस दिन प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने का काम किया।
लाखों बहनें, आदिवासी भाई, दलित, सफाई कर्मी, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी जो अपने मौलिक अधिकारों के लिए लंबे समय तक वंचित थे, उन्हें वो अधिकार हासिल हुए। उन लाखों परिवारों के लिए संघ राज्य क्षेत्र का स्थापना दिवस उनके सशक्तिकरण का भी दिवस है। यह भारत और जम्मू कश्मीर की आत्मा के एक होने का भी दिवस है। यह विकास दिवस है जो आज ही के दिन संसद द्वारा आम जनजीवन के कल्याण के लिए बनाए गए 899 कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू करने का अवसर देता है। जम्मू कश्मीर में भाई बहन भी देश के आम नागरिकों की तरह सम्मानित और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। 5 साल, 5वां बताया हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब ने, 5 वर्ष पूरे हुए। मैंने भी अगस्त 7 को 4 साल पूरे कर लिए हैं। एक कोशिश हुई है, एक आकांक्षा थी कि जम्मू कश्मीर जहां ठहरा हुआ है उसे सफलता के उत्तुंग शिखर की ओर ले जाने का प्रयास किया जाए। इन 4 वर्षों में कोशिश हुई है कि जम्मू कश्मीर के पैरों में तरक्की की नई गति पैदा की जा सके। टीम जम्मू कश्मीर के साथ पूरी शिद्दत से ये कोशिश हुई है प्रशासन के द्वारा कि समता, समान अवसर और सामाजिक न्याय की व्यवस्था हर एक व्यक्ति को सामर्थ्यवान और हर एक परिवार को सुखी तथा समृद्ध बनाने की कोशिश ईमानदारी से हो। प्रत्येक नागरिक के पुरुषार्थ के सिर्फ सपने नहीं देखें, बल्कि उसे हकीकत में तब्दील करने के लिए यत्न किए जाएं, प्रयत्न किए जाएं। और ये ख्वाहिश रही है और इसलिए मैं कहूँगा कि मैं तमाम तारे उठा उठा के गरीब लोगों में बांट दूं, मैं तमाम तारे उठा उठा के गरीब लोगों में बांट दूं। कभी एक रात वो आसमां का निज़ाम दे मेरे हाथ में, कभी एक रात वो आसमां का निज़ाम दे मेरे हाथ में। जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों के साथ मुझे गर्व की अनुभूति होती है जब जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय स्तर पर विकसित राज्यों से तुलना की जाने लगी। जब मैं देखता हूँ तो अपनी मर्जी से जीवन जी रहे अनेक जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। उनकी आंखों में खौफ नहीं, उज्जवल भविष्य के सपने भी दिखाई पड़ते हैं। स्वाभाविक रूप से किसी को भी सुकून देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज 10 गुना रफ्तार से डेवलपमेंट वर्क पूरे किए जा रहे हैं। 4-5 वर्षों में काम की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई। आज बीमार होने वाले किसी गरीब आदमी को किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण सेहत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर नागरिक को जम्मू कश्मीर के लिए उपलब्ध है। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। कई नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, अनेक प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे IIT हो, IIM हो, निफ्ट हो, आज जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। और अमीर नहीं, गरीब परिवार भी चिंता मुक्त हैं। हर क्षेत्र में विकास के आंकड़े को अगर देखेंगे आप तो 5 वर्षों में लंबे समय का फासला जम्मू कश्मीर ने तय किया है। तरक्की की रफ्तार में पीछे छूट रहे लोग आज मुख्य धारा से जुड़े हैं। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का वीडियो भी आपने देखा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं ये बात यहाँ जरूर दोहराना चाहता हूँ कि देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों, यहाँ के अपने दोनों कृषि विश्वविद्यालय, स्कास्ट कश्मीर, स्कास्ट जम्मू के कुलपतियों, उस समय के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू, एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी अधिकारियों ने मिल करके एक ऐसी योजना बनाई जिसकी सराहना आज पूरे देश में हो रही है। और मैं कह सकता हूँ बड़ा कंजर्वेटिव असेसमेंट HADP में लोगों ने किया। वो कहते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है एग्रीकल्चर के कारण, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में, वो आने वाले 5 साल उस समय लिखा था, 1 साल बीत गए, 4 साल में डबल हो जाएगी। ये कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, मैं सामान्य किसान हूँ और मैं आपको आज आपके बीच कह रहा हूँ कि दुगनी नहीं 2.5 गुनी से ज़्यादा होगी कंट्रीब्यूशन केवल एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट की। विलेज डेवलपमेंट हो, पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू हुए। और आज एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके, उसमें एक संवैधानिक बाध्यता थी।
अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन का प्रोविज़न हमारे एक्ट में नहीं था और इसलिए पार्लियामेंट जाकर के एक्ट में बदलाव कराना पड़ा। सर्दियों का मौसम है, अभी फिर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, इसके तत्काल बाद पंचायतों के चुनाव जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास की कुंजी पंचायत में बसती है, चुने हुए प्रतिनिधियों में बसती है। इंडस्ट्री की चर्चा मैं जरूर करूंगा। भारत सरकार के सहयोग से जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी, उसके कारण मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है कि हम उन्हें ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं। 30 सितंबर को पॉलिसी ख़त्म हो गई है। आज इस सभागार में मैं कहना चाहता हूं कि वो पॉलिसी फिर से कम 2 वर्ष के लिए हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। ऐसा भरोसा प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री ने दिया है। मोटे तौर पर ज़मीन पर 20,000 करोड़ के इस इन्वेस्टमेंट का काम चल रहा है। 9,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था, लगभग उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया है और अभी भी 90,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास थे। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें से 30-35,000 करोड़ के प्रस्ताव को ही हम ज़मीन देने में समर्थ हैं। लैंड बैंक बढ़ाने की कोशिश हुई है, 46 नए इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाए जा रहे हैं और मुझे भरोसा है कि जब 2 साल का एक्सटेंशन और वो आने वाले 2 महीने में निश्चित रूप से हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होगा और उससे 5 लाख से ज़्यादा रोजगार भी मिलेगा। अनेक क्षेत्रों में टूरिज़्म का जिक्र यहाँ हुआ है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी कोशिश की गई है। सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उनका सेचुरेशन हो। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि भ्रष्टाचार वहीं है जहाँ आदमी है। भ्रष्टाचार कम करने का एक ही तरीका है टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग, और इसलिए आज जम्मू कश्मीर देश में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज देने वाला संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी बन गया। मुझे याद है 4 साल पहले 5 साल पहले लगभग 30 सर्विसेज हम देते थे। आज हम 1120 से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं। उसमें कहीं कहीं गैप है, ये मुझे मालूम है, लेकिन हर बैठक में हम निरंतर ये कोशिश करते हैं कि उस गैप को कम किया जाए ताकि सामान्य आदमी का, आम आदमी का जीवन अच्छे ढंग से चल सके। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ, 2017 में जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी मात्र 1.17 लाख करोड़ थी, वो 2023-24 में बढ़ करके दुगने से ज़्यादा हो गई, 2.45 लाख करोड़ हो गई है और इस वित्तीय वर्ष में 2.63 लाख करोड़ से ज़्यादा की इकॉनमी जम्मू कश्मीर की होगी। और मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बताते हुए मुझे गर्व का अनुभव होता है कि पूरी सक्रियता से बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर के हर सेक्टर का डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए परिवर्तन की लौ जलाई गई। आम आदमी की शिकायतों का तुरंत निस्तारण हो, उनके सुझावों पर पॉलिसीज़ में बदलाव किया जाए। पीपुल फर्स्ट, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हमारा विजन रहा है। किसी भी काम को सिर्फ औपचारिक कार्य की तरह नहीं, बल्कि 1,40,00,000 लोगों की ज़िंदगी और भाग्य कैसे बदलेगी, इसे एक अवसर के रूप में हम सब ने देखा है। आज मैं आप सबको एक छोटी कहानी बताना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि तस्वीर ज़्यादा साफ होगी। एक शहर में नया ब्रिज बन रहा था। वहाँ से गुजरता एक यात्री उस नए बनने वाले ब्रिज को देखने के लिए रुक गया। सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर से उस यात्री ने पूछा कि दोस्त, तुम कर क्या रहे हो? तो उस पत्थर तोड़ने वाले मजदूर ने अपने हथौड़े को रोका और बड़े गुस्से में बोला, क्या तुम अंधे हो, दिखाई नहीं पड़ता तुमको कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ? वह यात्री आगे बढ़ा और दूसरे पत्थर तोड़ते हुए मजदूर से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? दूसरे पत्थर तोड़ने वाले मजदूर ने बड़ी उदासी से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं रोजी रोटी कमाने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूँ। वह यात्री आगे बढ़ गया। एक तीसरा पत्थर तोड़ता हुआ मजदूर मिला। वो गुनगुना रहा था, कुछ गाने गा रहा था, बहुत प्रसन्न था। यात्री ने वही सवाल उससे दोहराया कि दोस्त क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने बड़ी खुशी से हंसते हुए कहा कि मैं शहर में नया पुल बना रहा हूँ, ब्रिज बना रहा हूँ और मैं खुश हूँ
कि मुझे अवसर मिला है कि अपने लोगों के लिए मैं काम कर सकूं। वो यात्री दंग रह गया। वास्तव में तीनों मजदूर पत्थर ही तोड़ रहे थे, लेकिन तीनों के भाव अलग अलग थे। वह जीवन को और उसमें सृजन को देखने का अलग अलग उनका तरीका था। तीसरा मजदूर गर्व से सृजन को जन्म दे रहा था। वह ईश्वर का शुक्रगुजार था कि उसे अवसर मिला कि अपने लोगों के लिए एक ऐसा ब्रिज बना सके जहां से लोग सुविधापूर्वक जा सकें। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन हम देख पाते हैं, वैसा ही संकल्प हम ले पाते हैं। सृजन वैसा ही होता है जैसा हम लक्ष्य तय करते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में जो नवनिर्माण किए गए हैं वह इस संघ राज्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए सृजन, खुशी, सृजन के संकल्प और सृजन के लक्ष्य के भाव से किए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य गांवों और शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और पूरी ताकत से वंचित और कमजोर वर्गों, किसान, महिला और युवा वर्ग को ताकतवर बनाने का प्रयास हुआ है। सरकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने की कोशिश हुई है। एक जम्मू कश्मीर बैंक है, कुछ लोगों का बैंक हुआ करता था, वो जम्मू कश्मीर की आवाम का बैंक हो गया है। मुझे याद है 2019-20 में 1139 करोड़ रुपए के घाटे में चलने वाला जम्मू कश्मीर बैंक 23-24 में 1700 करोड़ के मुनाफे वाला बैंक हो गया। जो कुछ चंद लोगों को केवल फाइनेंस किया करता था, आज वो जम्मू कश्मीर के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, आर्टिजन्स सबको फाइनेंस कर रहा है और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी होती है। पहले 2019-20 में बैंक का एनपीए 11% था, आज वो 5% से कम हो गया है। और देश के जो सबसे अच्छे बैंक माने जा रहे हैं उसमें आज जम्मू कश्मीर बैंक शुमार है। अभी 25 अक्टूबर को सितंबर क्वार्टर का उनका परिणाम आया है। मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर बैंक का स्टैंड अलोन प्रॉफिट 551 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में पहुंच गया है, जो मैं मानता हूं कि बैंक की स्थापना में सबसे गौरवशाली क्षण है। कुल जम्मू कश्मीर बैंक के इस ऐतिहासिक टर्न अराउंड और इसे आम जनता का बैंक बनाने के लिए किए गए सुधारों को व्यापक बदलाव का एक छोटा सा प्रतीक मानना चाहिए। हमारी आर्थिक बुनियाद मजबूत है। शांति, स्थिरता, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, टाइम टेस्टेड लोकतांत्रिक मूल्यों में जम्मू कश्मीर के लोगों की आस्था, इसके कारण ये फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना है। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टर्स का विश्वास पिछले 4 वर्षों में गजब उत्साह दिखा है। मैंने उसके बारे में आपको बताया है। पिछले 5 वर्षों की यात्रा जिस तरह से गौरवशाली और भव्य जम्मू कश्मीर के निर्माण की रही है, वहीं दूसरी तरफ समाज में नई सोच का सृजन भी हुआ है। पड़ोसी मुल्क के आतंकवाद और चंद अलगाववादियों ने समाज के मन को तोड़ने की हर कोशिश की है, लेकिन समय बदला है। लाल चौक की पहचान कभी किसी और कारण से होती थी, पुलवामा की चर्चा कभी आतंकवाद के कारण होती थी, और आज कई नौजवान अपनी दास्तां यहाँ सुना रहे हैं। आज लाल चौक पर लहराता हुआ तिरंगा जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं का प्रतीक है। पुलवामा की सड़कों पर नौजवान आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ कैंडिल लेकर के आवाज़ बुलंद कर रहा है। ये पिछले 4-5 वर्षों का बदलाव है। मैं समझता हूँ कि ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। अगस्त 2020 से अब तक जो मैंने देखा है, वजह काफ़ी बदली है, हवा भी बदली है। और पिछले दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं आतंकवाद की, कुछ निर्दोष नागरिकों की जानें गई हैं। हमारे सुरक्षा बलों ने बहादुरी से मुकाबला किया है, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत हुई है। लेकिन मुझे भरोसा है जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बल के बाकी अपने साथियों पर कश्मीर की हालत को सुधारने में जिस तरह का श्रम और बलिदान सुरक्षा बलों ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मैं समझता हूँ कम है। ये पूरा देश उनका ऋणी रहेगा कि उन्होंने शहादत देकर के जम्मू कश्मीर में ये सामान्य स्थिति बनाने का काम किया है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र कायम हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है,
रात 2 बजे तक प्रचार हुआ है, पड़ोसी के पेट का दर्द बढ़ गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीएपीएफ के लोगों को प्रशासन की ओर से पूरी खुली आज़ादी है, और मैं जानता हूं कि आने वाला 3 महीना जो है वो निश्चित रूप से ये हमारे सुरक्षा बलों का समय होगा, और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने का जो काम पिछले 5 वर्ष पहले शुरू हुआ है, उसके फन को कुचल करके ही जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और आर्मी, सीएपीएफ के जवान दम लेंगे। उनके शौर्य पर मुझे पूरा विश्वास है, और वह दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से आतंकवाद से मुक्त होगा। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, शांति अनिवार्य शर्त है विकास की। शांति नहीं होगी, यकीन मानिए विश्वास नहीं हो सकता है। और कुछ लोग जो भाषा बदल बदल के बोलते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए बाज आइए। बड़ी मेहनत से ऐसी स्थिति बनी है, इसको बिगाड़ने का काम जो सपना देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए बाज आइए, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते जब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। बिना अपने प्राणों का मोह किए हमारे पुलिस के, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, अधिकारियों ने, और सेना के हमारे नौजवानों ने, अधिकारियों ने, और केंद्रीय सुरक्षा बल के हमारे जवानों और अधिकारियों ने अप्रतिम योगदान दिया है। आम आदमी की रक्षा, जम्मू कश्मीर के विकास में भी सुरक्षा बलों का अप्रतिम योगदान है। ये शाश्वत सत्य है कि बिना शांति के विकास असंभव है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि नागरिकों की भी अपनी एक जिम्मेदारी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारे जवान, हमारे नागरिक भी सहयोग करें, ये मेरी प्रार्थना होगी। समाज से आतंकवाद और अलगाववाद के कलंक को धोना ही होगा, तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरा जम्मू कश्मीर निर्मित कर सकेंगे। मैं नागरिकों का आह्वान करता हूँ, हर गली हर गांव में अलगाववादी मानसिकता और आतंकवाद का समर्थन करने वालों का अब समय आ गया है कि बहिष्कार किया जाए। जम्मू कश्मीर को अंधकार के रास्ते पर ले जाने के उनके मंसूबों को विफल अगर करना है तो हमें आपसी एकता बनानी होगी। पिछले 5 वर्षों में इस दिशा में आवाम ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, और मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने नई सोच के साथ आतंकवाद के खात्मे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपना योगदान दिया है। आतंकवाद के इकोसिस्टम के समूल विनाश में अब निर्णायक जंग है कुछ वर्षों की। मैं चाहता हूँ कि हर हाथ और हर आवाज़ जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के खिलाफ उठे। जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है, इसका समग्र विकास भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। पिछले 4 वर्षों में 2.5 लाख से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए गए, 7 लाख से ज़्यादा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है, 42,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर दी गई हैं। लाखों हमारी बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में हमें सफलता मिली। पीएमईजीपी या IT सर्विसेज जैसी योजनाओं में जहां जम्मू कश्मीर निचले पायदान पर हुआ करता था, आज देश में नंबर 1 है। 1000 से अधिक, जैसा मैंने बताया, किसान भाइयों के लिए जो योजना चलाई गई है, हर कोशिश की जा रही है कि योजना ज़मीन पर ठीक ढंग से उतरे। इन सभी उपलब्धियों से आज जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मंच पर गर्व से खड़ा है। ऊंचा, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा हुआ जम्मू कश्मीर बने, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयत्न करना होगा। मैं कहना चाहूँगा कि हमने अब तक जो हासिल किया है उससे कहीं अधिक हासिल करने की क्षमता हमने पैदा की है। पिछले कुछ वर्षों में G20 की मीटिंग का आयोजन हो, लीजन लीग हो जैसे इंटरनेशनल इवेंट हो, मिस वर्ल्ड हो, सिनेमा की शूटिंग हो, फार्मूला 4 रेसिंग हो और अनेक फिल्मों की शूटिंग, ये जम्मू कश्मीर के विकास यात्रा की नई कहानी है। टूरिज़्म ने नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जीवंत ऊर्जा क्षेत्र की प्रतिष्ठा को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी। और मैं बात कहना चाहता हूं कि जब 31 अक्टूबर 2019 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना तो भारत के गृह मंत्री जी ने संसद में एक बात कही थी
मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि उस बात को एक बार ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उस दिन उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, वो काम पूरा हो गया। उन्होंने कहा दूसरे चरण में विधानसभा के चुनाव, वो काम पूरा हो गया। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम, वो भी काम पूरा होगा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तब भी उन्होंने इस बात को इसी सभागार में जब योगा दिवस के लिए आए थे तो उन्होंने ये बात चुनाव और उसकी कही थी। लेकिन मुझे कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में जिन लोगों ने संघ राज्य क्षेत्र के विधायक के नाते शपथ ली, भारत के संविधान का जिक्र किया, आज हकीकत यही है कि ये यूटी है। जिस दिन राज्य बनेगा, हम भी चाहते हैं कि राज्य बने, उस दिन हम राज्य की स्थापना का भी दिवस मनाएंगे। लेकिन ये दोहरा चरित्र, मैं समझता हूँ इससे जम्मू कश्मीर को कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज ये यहाँ इसका जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ। जम्मू कश्मीर के हर एक परिवार समृद्ध हो, इसकी कोशिश की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी खेलो इंडिया की एक बच्ची आई थी, 100 सेंटर खेलो इंडिया के बने। पीएमडीपी के कारण ही श्रीनगर हो या जम्मू हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हम बना सकें। पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, इसकी कोशिश करने की आवश्यकता है। मैं एक बार पुनः जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र स्थापना दिवस की आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में दो पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।